दोस्तों ये जजमेंट पति पत्नी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि कोर्ट ने पति पर मेंटेनेंस फिक्स कर दिया, लेकिन पति ने ऑब्जर्व किया कि कोर्ट ने जो मेंटेनेंस फिक्स किया है या कोर्ट ने जो मेंटेनेंस को फिक्स करते समय लीगल प्रोसेस को अपनाया है वो ठीक नहीं है, उसमें बहुत बड़ी चूक है। तो क्या वो ऑर्डर सही माना जाएगा? क्या बिना ज़रूरी दस्तावेजों के दिया गया आदेश सही माना जाएगा? क्या कोर्ट बिना संपत्ति और आय की जानकारी के ही किसी को मेंटेनेंस देने को कह सकती है? अगर कोर्ट बिना इनकम और एसेट्स की जानकारी के बिना पति को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर करती है तो क्या वो ऑर्डर सही होगा? दोस्तों आज हम एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट केस पर चर्चा करेंगे जहां पर मेघालय हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया जो भविष्य में कई मेंटेनेंस मामलों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोर्ट ने इस केस में कौन कौन से नियम, कौन कौन से लीगल प्रोसेस और सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले लागू किए गए और ये फैसला आगे आने वाले मामलों के लिए क्या मिसाल कायम करेगा? तो दोस्तों आइए डिटेल में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए इस केस में पत्नी ने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस किया। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग करी। दोस्तों इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ किया और पति पर 18,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जो कि पत्नी और बच्चों के लिए था। दोस्तों पति इस आदेश से खुश नहीं था, इसलिए पति ने इस आदेश को मेघालय हाई कोर्ट में चुनौती दी। दोस्तों अब जानते हैं कि इस केस में कौन कौन से कानूनी मुद्दे यानी कि लीगल इशू उठाए गए। देखिए सबसे पहला मुद्दा ये था कि क्या मेंटेनेंस का आदेश बिना आय और संपत्ति के खुलासे के यानी कि बिना एफिडेविट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो कि रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में दिए गए हैं क्या उनका पालन किया गया। और तीसरा पॉइंट ये था कि क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर पक्ष को संपत्ति के खुलासे से छूट दी जा सकती है। यानी कि कमज़ोर पक्ष का यहाँ पर मतलब है कि पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या पत्नी जो कि फाइनेंशियली कमज़ोर है उसको संपत्ति का खुलासा यानी कि एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देने से किसी प्रकार की छूट दी जा सकती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज थे जो कि हाई कोर्ट के सामने थे। दोस्तों मेघालय हाई कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया, उनका क्या पक्ष था, उससे पहले हमको जानना होगा कि इसके रिलेटेड क्या रेलेवेंट लॉज हैं और क्या प्रेसिडेंट हैं जो कि जजमेंट में भी डिस्कस किए गए थे। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की दो मेन जजमेंट्स हैं। सबसे पहली है रजनीश वर्सेस नेहा जो कि सन 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि मेंटेनेंस देने से पहले पति पत्नी दोनों को अपनी आय और संपत्ति का पूरा विवरण यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट देना मैंडेटरी होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि बिना एफिडेविट ऑफ इनकम एंड लायबिलिटीज के कोई भी कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश नहीं दे सकती है। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था वो था अदिति वर्सेस जितेश शर्मा और ये सन 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही दोहराया था कि जब तक पति और पत्नी दोनों अपनी फाइनेंशियल स्टेटस का खुलासा ना कर दें कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश नहीं दे सकती है। दोस्तों अब आते हैं कि हाई कोर्ट का क्या फैसला था, हाई कोर्ट की जजमेंट और ऑब्जर्वेशन क्या थी। दोस्तों मेघालय हाई कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने बिना आय और संपत्ति के हलफनामे के यानी कि बिना एफिडेविट ऑफ इनकम एंड एसेट्स के ही मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया था। पति और पत्नी दोनों में से किसी ने भी ये एफिडेविट सबमिट नहीं किया था। कोर्ट ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि अगर हलफनामा यानी कि एफिडेविट नहीं दिया गया है या कोर्ट के द्वारा माफ़ कर दिया गया है
तो इसका भी कोई रीज़न, कोई कारण नहीं बताया गया। यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एफिडेविट नहीं ले, लेकिन उसको अपने रीज़न बताने होंगे कि कोर्ट क्यों किसी पार्टी को एफिडेविट देने से छूट दे रही है या उसको माफ़ कर रही है, वेव ऑफ कर रही है। दोस्तों, ऐसे में मेघालय हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को, जो कि पति को मेंटेनेंस देने का आदेश था, उसे सेट असाइड कर दिया और केस को दोबारा से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया ताकि सही प्रोसेस को अपना करके मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाए। मेंटेनेंस लगेगा नहीं लगेगा, ये एफिडेविट ऑफ इनकम एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अब जानते हैं कि मेघालय हाई कोर्ट के इस फैसले से पति पत्नी के लीगल बैटल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले पत्नी का पक्ष जानते हैं। देखिए, ज़्यादातर केसेस में पत्नी यही कहती है कि वो फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंडेंट है, उसके पास अपना कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और ये कह करके पत्नी चाहती है कि कोर्ट उसे एफिडेविट देने से छूट दे दे या उसे एफिडेविट ऑफ इनकम एंड एसेट देना ही ना पड़े। लेकिन अब इस जजमेंट के बाद ऐसा नहीं होगा। पत्नी को भी, चाहे पत्नी के पास ज़ीरो इनकम है, उसे अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना ही होगा, तभी जाकर के कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड करेगी। दूसरी तरफ अगर हम पति की बात करें तो पति को चाहिए कि पति जब भी उसको लगता है कि कोर्ट ने बिना सही प्रोसेस को फॉलो किए पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर दिया है, पत्नी ने अपना इनकम एफिडेविट नहीं लिया है या कोर्ट ने नहीं मांगा है या पति से भी नहीं मांगा है और कोर्ट ने बिना इनकम एफिडेविट के ही पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड कर दिया है, तो ऐसे में पति को उस ऑर्डर को ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। बल्कि जब मेंटेनेंस की आर्गुमेंट्स हो रही हैं वहीं पर ही इस पॉइंट को उठाना चाहिए कि बिना इनकम एफिडेविट के कोर्ट मेंटेनेंस कैसे फिक्स कर सकती है। दोस्तों, ये फैसला उन पतियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बिना लीगल प्रोसेस के मेंटेनेंस देने को मजबूर किए जाते हैं। और ये फैसला दूसरी तरफ पत्नियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर वो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटस को साबित करना होगा, अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना होगा। और दोस्तों, ये फैसला ट्रायल कोर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रायल कोर्ट को अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अनुसार सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिससे मनमाने मेंटेनेंस आदेशों पर रोक लगेगी। तो दोस्तों, ये था पूरा केस और इस केस से आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि अगर मेंटेनेंस का आदेश देने से पहले सही लीगल प्रोसेस को या सही डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट अपने सामने नहीं लेकर के आती है तो वो ऑर्डर लीगली वायबल नहीं होगा, लीगली वैलिड नहीं होगा। और क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो सही था या ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो पत्नी के फाइनेंशियल वीकनेस को देखते हुए पत्नी से इनकम एफिडेविट नहीं लिया गया वो फैसला सही था? दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे पति को जानते हैं जो कि मेंटेनेंस के केस में फंसा हुआ है और कोर्ट बिना इनकम एफिडेविट के ही मेंटेनेंस फिक्स करना चाहती है या मेंटेनेंस फिक्स कर चुकी है, तो ये वीडियो आप उसे ज़रूर शेयर करिए और ये जजमेंट भी आप उन्हें ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपकी क्या राय है ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।